तो इस पूरे हफ्ते हरीश यूट्यूबर्स ने तो धूम मचा के रखी हुई थी। हाँ, शुरुआत करते हैं राज शर्मानी से। बिल्कुल। उन्होंने जो पॉडकास्ट डाला 4.5 घंटे का पॉडकास्ट है, फिर भी उस पर काफ़ी व्यूअरशिप आई है और उसको लेके काफ़ी देश में एक अलग सा माहौल बन गया है। कल बेंगलोर में रैली तक निकाली गई है कि माल्या जी को वापस लेके आए। उन्होंने जो भी था, उन्होंने सब केस में जो पेमेंट देना था वो रिकवर हो चुका है। तो ऐसा उनका क्लेम है। ऐसा उनका क्लेम है। अदर साइड जो है वो पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने अदर साइड की बात को भी रखा है। बिल्कुल, नहीं तो हमें वन साइडेड ही हमें आज तक पता था कि ये फ्यूजिटिव था, इसको चोर कहते थे, जैसे भी थे। लेकिन अब जो उनके तरफ से जो पहलू है उससे पता चला कि जितना अमाउंट उनको देना था उससे 2.5 गुना अमाउंट वो पे कर चुके हैं। और काफ़ी कुछ इसमें पॉलिटिकल इश्यूज थे जो उन्होंने बताए हैं अपने पॉडकास्ट पे। अब काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा मुझे, काफ़ी इंफॉर्मेटिव। तो इसको लेके मतलब अब पब्लिक के सेंटिमेंट्स काफ़ी चेंज हो चुके हैं। काफ़ी इसको एज ए सटायर भी लिया जा रहा है। काफ़ी रील्स मिलेगी आपको इस टॉपिक पे, बहुत सारे वीडियोस है, बहुत सारे पब्लिक अपीयरेंस हो रहे हैं कि माल्या को वापस लाया जाए, नॉट एज ए फ्यूजिटिव बट एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया वापस लाया जाए। उन पर कोई भी केस नहीं होना चाहिए क्योंकि उनसे जो रिकवरी चाहिए थी वो रिकवरी मिल चुकी है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर फाइनली 18 साल बाद में जर्सी नंबर 18 ने कब जीत ही लिया है। बिल्कुल। और देखिए ये पॉडकास्ट का आप जिसके अपन अभी बात कर रहे थे उसकी भी टाइमिंग देखिए, क्योंकि टीम तो वो अल्टीमेटली विजय माल्या की ही टीम है। उन्होंने ये टीम बनाई थी आज से 18 साल पहले। विराट कोहली जो चीज डिजर्व करते थे उसके लिए उनको एक बहुत लंबा वेट करना पड़ा, लेकिन अल्टीमेटली आज कप आरसीबी के पास है। कहीं ना कहीं विजय माल्या जी भी इसको लेके शायद बहुत खुश होंगे कि उनकी बनाई हुई टीम, और वो पहले शुरू से वो एक स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट रहे हैं, चाहे फोर्स इंडिया हो। हाँ, फोर्स इंडिया के लिए उन्होंने बहुत पहल करी थी और भी काफ़ी गेम्स के लिए उन्होंने हमेशा से कुछ ना कुछ करते आए हैं प्रमोशंस के लिए, इंडिया में एडवेंचर्स के लिए। इस खुशी में खटाई तब पड़ गई जब आरसीबी की विक्ट्री के लिए जब उन्होंने विक्ट्री परेड रखी अगले दिन, और उसमें चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो है भीड़ आई, जहां 35,000 की कैपेसिटी वो होल्ड कर सकता था स्टेडियम, वहां पे 3 लाख से ज़्यादा जो है आरसीबी के फैंस आ गए। और बुरी तरीके से मिसमैनेजमेंट की वजह से 11 जनों की डेथ हो गई और लगभग 47 लोग इंजर्ड हो गए हैं। ये काफ़ी ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, जबकि पहले ही प्रशासन ने कहा था कि वो इतनी भीड़ हैंडल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से उसको शायद एक ग्रीन सिग्नल मिल गया था, तो पब्लिक वहाँ इतने ह्यूज नंबर्स में आ गई और उसका नुकसान झेलना पड़ा, जिसमें एक छोटी बच्ची की भी मौत हो गई। इस हफ्ते और भी कुछ यूट्यूबर्स जो हैं सुर्खियों में छाए रहे। इसमें सबसे पहली है शर्मिष्ठा पानोली जी, आप सबने सुना होगा उनके बारे में। उन्होंने शायद कोई ऐसी पोस्ट डाल दी थी जिसके वजह से कुछ लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो गए थे। उसके बाद वो कलकत्ता पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया है। और कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके एक वापस से बहस चालू हो चुकी है कि कितनी चीज़ को अलाउ किया जाना चाहिए और क्या चीज़ें अलाउड नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये तो एक डिबेट का टॉपिक रहा है शुरू से अपने कंट्री में, और जिस हिसाब से आजकल जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है कोई भी आके कुछ भी कह देता है, लेकिन कहीं ना कहीं फ्रीडम टू स्पीच का जो अपना फंडामेंटल राइट है, तो उसके तहत अगर कुछ बोलता है तो मेरे ख्याल से उनको आज़ादी है। लेकिन अभी तक मेरे ख्याल से ऐसा कोई सैंक्शन या कोई रूल अभी तक आया नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से जरूरी है ऐसा कुछ आना। और सब कहीं ना कहीं ग्रे एरियाज में ऑपरेट हो रहे हैं सब चीज़। एक और यूट्यूबर है श्वास बकलर करके, मलिक एसडी खान, जो अभी टर्की के अंदर में अरेस्ट हो चुके हैं। उन्होंने भी यही फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो है दुरुपयोग करते हुए वीडियोस बनाई, जो लोकल टर्की के लोग हैं उनको बहुत ही बैड लाइट में शो किया, जिसकी वजह से उनको फाइनली अरेस्ट कर लिया गया। तो मैं ख्याल से ये तो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं इंडिया का नाम बहुत खराब हो रहा है, स्पेशली जो इंडियन मेल्स हैं उनको लेके एक बहुत बड़ा टैबू वर्ल्ड वाइड क्रिएट हो रहा है, एंड पीपल आर नॉट हेटिंग अस, दे आर डिस्पाइजिंग अस। हाँ, बहुत सारे कंट्री से हमें डिपोर्ट किया जा रहा है, इसीलिए शायद जो पासपोर्ट रैंकिंग हमारी आई है वो काफ़ी नीचे गिर गई है, पिछले साल से भी नीचे गिर गई। एक और यूट्यूब सेंसेशन जो इस हफ्ते काफ़ी छाए रहे, रिस्पेक्टेड खान सर, तो उनकी शादी हो गई है। वो भी फंस गए फाइनली, और उन्होंने मौका देख के चौका मारा। जब पूरा देश पाकिस्तान के साथ युद्ध की खबरों में उलझा पड़ा था, उन्होंने चुपचाप निकाह कर लिया था, जिसके बाद उन्होंने एक ग्रैंड सेलिब्रेशन किया पटना में, और उसमें काफ़ी सेलिब्रिटीज आए थे। और इनफैक्ट कहीं ना कहीं इसमें भी एक लोगों ने कंट्रोवर्सी ढूंढ ली, कई लोगों ने कॉल आउट किया उनको कि भाई उनके दुल्हन ने क्यों घूंघट कर रखा है।
अल्टीमेटली मुझे लगता है हमें हर चीज़ के अंदर में इतना सर्जरी नहीं करनी चाहिए, कुछ चीज़ों को एज इट इज छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी इसका फाइनली आंसर यही दिया कि भाई ये गाँव की एक प्रथा है। जैसे कुछ प्रथाओं को हम शहर वाले गाँव वालों की नहीं समझ सकते, वैसे ही गाँव वाले भी कुछ शहर वालों की प्रथाओं को नहीं समझते। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ का एक सर्जरी करना मुझे लगता है थोड़ा ओवरकिल हो रहा है आजकल। लेकिन मुझे भी लग रहा है कि हम इंडियंस को क्रिटिक्स की बहुत ज़्यादा आदत पड़ चुकी है, हमें क्रिटिसाइज करने की बहुत ज़्यादा आदत पड़ चुकी है, और हमें हर चीज़ ऐसा नहीं लेना चाहिए, कुछ चीज़ों को लाइटली लेना चाहिए और अवॉइड कर देना चाहिए ऐसा कोई भी डिबेट होने से। सो फाइनली गवर्नमेंट ने पॉपुलेशन सेंसस के लिए डेट्स अनाउंस कर दी है। 2026 से चालू होके 2027 मार्च तक ये पॉपुलेशन सेंसस होगा, जिसका रिजल्ट जो है एक्यूमुलेट होने के अगले 2-3 साल के अंदर में मोस्ट प्रोबेबली 2029 तक हमें उसके बारे पूरा डेटा मिल जाएगा। मतलब 2029 में हमारे पास एग्जैक्ट डाटा होगा कि हमारे कास्ट वाइज क्या सेंसस है, और इंडिविजुअल सेंसस भी आ चुके होंगे तब तक। थोड़ा वेट कीजिए, फाइनल डाटा आ जाएगा। वैसे अप्रोक्सीमेटली तो हम 140 करोड़ हैं ही, और इनफैक्ट ये पहला सेंसस होगा जहाँ पे मैक्सिमम डिजिटलाइजेशन होगा काउंटिंग के टाइम पे। एक बहुत ही अच्छी खबर जो इस पूरे वीक छाई रही थी वो थी जो कश्मीर का कनेक्शन हुआ है दिल्ली से थ्रू ट्रेन। मोदी जी ने जो वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज इनॉग्रेट किया है जो चेनाब नदी के ऊपर बना है, और ये मेरे ख्याल से स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है। क्या कहते हो? बिल्कुल। जो हमने वीडियोस देखे, जो हमने फोटोज देखे, अभी तक हमें जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन जिंक पोर्ट की टीम जल्दी जाके वहाँ वीडियो बनाएगी। तो आप देख सकते हैं कि जो वीडियोस आए उसमें मतलब स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी के तहत इसको बनाया गया है, और अब कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़िया हो गई। एक तरफ तो जहाँ युद्ध के माहौल चल रहा था आज से कुछ सप्ताह पहले, और वहीं पे ये गुड न्यूज़ है कि इतनी अच्छी कनेक्टिविटी, स्पेशली जो कश्मीर को जोड़ते। इसके साथ साथ वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए जो लोग जाते थे उनके लिए भी काफ़ी सुविधा रहेगी। तो हरीश, अभी 7 सिस्टर्स में क्या हो रहा है? ये 7 सिस्टर्स जो कि शुरू से बताया जा रहा है कि निगलेक्टेड रहता है मीडिया की तरफ से, सरकार की तरफ से, वहाँ पे काफ़ी हेवी बारिश चल रही है, फ्लडेड है काफ़ी एरियाज, लेकिन मेन स्ट्रीम न्यूज़ में ये कहीं भी नहीं दिखाया जा रहा है, एक आधी जगहों को छोड़ के। लेकिन बताया जा रहा है सोर्सेस से और यूट्यूब से हमने देखा कि काफ़ी बुरे हालात हैं वहाँ पे। कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और निचले इलाकों में बहुत भयंकर पानी भर चुका है और काफ़ी फ्लडेड है। तो आप तो वहाँ पे जाते रहते हैं, आपका इम्पैक्ट होता है वहाँ पे? काफ़ी इम्पैक्ट होता है। देखिए वहाँ पे कनेक्टिविटीज़ वैसे ही काफ़ी कम है। मोस्ट ऑफ द जो एरिया है वो पहाड़ी रीजन है, तो ऐसी पहाड़ी रीजन में जब बारिश हो जाती है तो रोड ट्रैवल एकदम बंद हो जाता है, लोग फंस जाते हैं। इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, आज भी इतना ज़्यादा सिविलाइजेशन नहीं है वहाँ पे। लोग आज भी जो उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो कहीं ना कहीं खेतों से ही आता है, खेतों में पानी भर जाता है तो उनके इनकम का सोर्स ख़त्म हो जाता है और काफ़ी निगलेक्टेड रहता है। उसके बाद जो बीमारियां होती है वो भी काफ़ी टोल देती है। गौरव, आप तो डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी सपोर्ट करते हो। हाँ। और इलॉन मस्क को। हाँ। तो अब तो इन दोनों में तो वार छिड़ गया है। तो क्या कहना चाहोगे? भाई ये तो अचानक से जिगरी दोस्त जो है खानदानी दुश्मन बन गए हैं। ऐसा हुआ क्यों? मतलब कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता ये भी कोई फाउल प्ले है इसमें भी? जो स्टेटमेंट आया है इलॉन मस्क का वो बेसिकली एक बिल के अपोजिशन में इन लोगों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं। सोशल मीडिया के ऊपर ये लोग ओपनली एक दूसरे के अगेंस्ट एलिगेशंस डाल रहे हैं। तो कहाँ तो ये गले में हाथ डाल के घूमने लग रहे थे, अब एक दूसरे का गला काटने को लग गए हैं। लेकिन इसमें भी एक सटायर देखो, डोनाल्ड ट्रंप जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा है एलन मस्क के सामने वो उसी के प्लेटफॉर्म पे दे रहा है, एक्स पे। तो अपने एक्स के बारे में अपने एक्स पे ही बता रहे हैं। तो ये थी इस वीक की खास खबरें। ऐसी और खबरें जानने के लिए हमसे जुड़े रहें, हमें सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जितना हो सकता है करें। हम ऐसी ही न्यूज़ आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।